बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 2। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 10। आज हम 2 क्लास का यूनिट नंबर 10 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका अनवान है मैंगोज एंड गावास, आम और अमरूद। जैसा कि आपको लेसन के टाइटल से ही पता चल गया कि आज हम फ्रूट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रूट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ। फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्री रीडिंग से पहले, एवरी सीज़न ब्रिंग स्पेशल फ्रूट। हर सीज़न अपने साथ, हर मौसम जो है वो अपने साथ स्पेशल फ्रूट लेकर आता है। हर मौसम का अपना एक फ्रूट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर समर्स गर्मियों में समर्स ब्रिंग मैंगोज़। गर्मियाँ अपने साथ आमों को लेकर आती हैं। गर्मियों में हमें आम खाने को मिलता है। कैन यू थिंक ऑफ योर फेवरेट फ्रूट? आप अपने फेवरेट फ्रूट जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो उसके बारे में सोचें और शेयर करें क्लास के साथ। विच सीज़न डज इट बिलोंग टू? और ये भी बताएं कि जो आपका फेवरेट फ्रूट है, जो फ्रूट आपको पसंद है, उसका ताल्लुक किस सीज़न से है। बट आई लाइक मैंगोज। मैंगोज आर माई फेवरेट फ्रूट। दे बिलोंग टू समर सीज़न। आम जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं। इनका ताल्लुक जो है वो मौसम गर्मा से है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। ग्रॉन्ट, कराहया या कराहना, किसी तकलीफ़ की वजह से जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है हम उसको कहते हैं मेड आ डीप साउंड ऑफ पेन, यानी कि तकलीफ़ की वजह से जो गहरी आवाज़ निकलती है उसको कहते हैं कराहना, ग्रॉन। स्प्रिंग, बहार का मौसम। द सीज़न ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड समर, जो गर्मी और सर्दी के दरमियान का सीज़न होता है उसको कहते हैं स्प्रिंग। टेलीस्कोप, दूरबीन, आर डिवाइस यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर क्लोजर सो दे कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम फार अवे। बहुत दूर से चीज़ों को देखने के लिए जो आला यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं टेलीस्कोप। ट्विग, पतली शाख। अ थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री और बुश, किसी भी दरख्त या झाड़ी की पतली सी शाख को ट्विग कहते हैं। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ यंग मैन कॉल्ड परवेज। एक दफ़ा का जिक्र है, एक नौजवान था जिसका नाम परवेज था। ही लिव्ड, वो रहता था। नियर द सी, वो समुंदर के करीब रहता था। वन डे, एक दिन। ही वॉज सिटिंग ऑन अ रॉक, एक दिन वो चट्टान पर बैठा हुआ था। प्लेइंग हिज फ्लूट, वो अपनी बांसुरी से खेल रहा था। सडनली, अचानक। ही सॉ अ ब्यूटीफुल ग्रीन स्नैक, अचानक उसने एक खूबसूरत सब्ज़ रंग की नागन देखी। इट बिगैन टू डांस, जैसे वो अपनी बांसुरी बजा रहा था। सांप जो होते हैं वो बांसुरी पे अक्सर नाचते हैं। जैसे ही सांप जो नागन है उसने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो वो डांस स्टार्ट कर देती है। जो नागन है, जैसा कि इस तस्वीर में ये परवेज़ है जो कि बांसुरी बजा रहा है, और ये एक स्नैक है जो कि नाच रहा है। इट बिगेन टू डांस, उसने डांस स्टार्ट कर दिया या वो नाचने लग गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक़्त के बाद। द स्नैक स्पोक टू हिम यहाँ परवेज़ है। कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद वो नागन जो होती है बात करती है, बोलती है परवेज़ के साथ। क्या कहती है? थैंक यू, आपका शुक्रिया। फॉर योर म्यूज़िक,
आपकी मौसीकी का शुक्रिया कि जो आप गा रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। शी सेड, वो कहती है। एंड शी गेव, और देती है परवेज़ को आ गोल्ड काउन, एक सोने का सिक्का। यानी कि एक तो वो उसकी मौसीकी का, जो वो बांसुरी बजा रहा होता है, बांसुरी का शुक्रिया अदा करती है। दूसरा, उसको सोने का सिक्का देती है, ग्रीन जो नागन होती है सब्ज़ रंग की, वो। परवेज़ वॉज वेरी हैप्पी, परवेज़ बहुत ज़्यादा खुश था। एवरी डे, हर दिन, ही प्लेड हीज़ फ्लूट, वो बांसुरी बजाता, अपनी बांसुरी के साथ खेलता। एंड द ब्यूटिफुल स्नैक, और खूबसूरत नागन, डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड काउन, जैसे ही वो अपनी बांसुरी के साथ खेलता, बांसुरी बजाता, वो नागन जो है, स्नैक जो है, वो डांस करती और उसको देती एक सिक्का। ही लेफ्ट हिज लिटिल हट, उसने छोड़ दी अपनी छोटी सी झोंपड़ी। पहले परवेज़ छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। जब उसको डेली बेसिस पे गोल्ड मिलने लग गया तो उसने क्या किया, अपनी छोटी झोंपड़ी को छोड़ दिया। ही बॉट, उसने ख़रीदी। सम लैंड, कुछ ज़मीन, उसने कुछ ज़मीन ख़रीदी। एंड बिल्ट अ न्यू हाउस, और वहाँ एक नया घर तामीर कर लिया। व्हेन सितंबर कम, जब सितंबर का महीना आया। द स्नैक सेड, उस नागन ने कहा, परवेज़, आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ। अवे फॉर द विंटर, यानी कि मैं सर्दी गुजारने के लिए सर्दियों में जा रही हूँ। जैसे कुछ जानवर, इस तरह के परिंदे जानवर या इंसेक्ट होते हैं जो कि सर्दी में बाहर नहीं आते। आई शैल कम बैक, मैं वापस आऊँगी। नेक्स्ट स्प्रिंग, अगली बहार में मैं वापस आ जाऊँगी। नाउ, अब, आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक, मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपको क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक, आप क्या पसंद करते हो। मैंगोज़ और गावस, आम या अमरूद। अब ये क्वेश्चन नागन ने, उसने ग्रीन स्नैक ने किया है परवेज़ से कि मैं जा रही हूँ विंटर के लिए, मैं नेक्स्ट स्प्रिंग में वापस आऊँगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आप क्या पसंद करते हैं, आम पसंद करते हैं या अमरूद। आई लाइक बोथ, मैं दोनों पसंद करता हूँ। सेड परवेज़ ने कहा। विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ परवेज़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं तो मैंगोज़ और गावस, अमरूद और आम दोनों ही पसंद करता हूँ। हेयर यू आर, ये लो। सेड द स्नैक, नागन ने कहा। एंड शी गेव, और उसने दिया। शी नागन के लिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो फीमेल स्नैक है। परवेज़ आ ट्विग, उसने एक टहनी, ट्विग एक, परवेज़ को दी। प्लांट, के इस टहनी को लगा दो, उगा दो। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन, कि तुम इस शाख को अपने बाग में लगा लो। वन डे, एक दिन। इट विल गिव यू, ये आपको देगी। मैंगोस, आम। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले दिन। गावास, अमरूद। एक दिन ये टहनी आपको आम देगी और दूसरे दिन देगी अमरूद। यानी कि उसने एक टहनी दी है परवेज़ को और कहा है कि इसको अपने बाग में उगा लो, ये जब बड़ा दरख्त बन जाएगी तो एक दिन आम देगी और दूसरे दिन इस पे अमरूद लगेंगे। सो परवेज़ प्लांटेड द ट्विग, चुनाचा परवेज़ ने उस टहनी को अपने बाग में लगा लिया। एंड सून, और जल्द ही। इट गिरू, वो उग गई, बड़ी हो गई। इनटू अ फाइन ट्री, एक उम्दा दरख्त में तब्दील हो गई। वन मॉर्निंग, एक सुबह। द ट्री वॉज फुल ऑफ मैंगोज़, एक सुबह दरख्त जो था वो मैंगो से, आमों से भरा हुआ था। परवेज़ पिक्ड द मैंगोज़, परवेज़ ने आम उतारे। एंड सोल्ड देम इन द टाउन,
और कस्बे में जाकर उन्हें सेल कर दिया। When he got home, जब वो वापस घर आया, the tree was full of flowers again. दरख्त दोबारा फूलों से भरा हुआ था। And the next morning, अगली सुबह, it was full of guavas. दूसरी सुबह वो अमरूदों से भरा हुआ था। Every day, हर दिन, परवेज सोल्ड बेचता हिज फ्रूट, उसका फ्रूट। ही बिकम क्वाइट रिच। हर दिन परवेज उसका फ्रूट बेचता, बेचते बेचते वो काफ़ी अमीर हो जाता है। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये ट्री है, इसके ऊपर परवेज बैठा है और वो बड़े बड़े मैंगोस लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल येलो कलर के हो चुके हैं। उनको उतार के बड़ी सी बास्केट में डाल रहा है। वन डे, एक दिन, आ शिप केम, एक जहाज़ आया, इनटू द हार्बर, बंदरगाह पर एक जहाज़ आया। द कैप्टन सा, जो जहाज़ का कैप्टन था, उसने देखा परवेज ट्री, परवेज के दरख्त को जहाज़ के कैप्टन ने देखा। थ्रू हिज टेलीस्कोप, अपनी दूरबीन की मदद से परवेज के दरख्त को कैप्टन ने देखा जो कि जहाज़ चला रहा था। मैंगोज आम इन दिसंबर, मैंगोज इन दिसंबर, दिसंबर में आम, क्योंकि आम जो है वो गर्मियों का फल है। मैंगोज बिलोंग टू समर, सर्दी में मैंगोस नहीं होते, इसलिए वो बहुत हैरान सा हुआ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, व्हाट अ फाइन ट्री, क्या उम्दा दरख्त है कि जो दिसंबर में इसमें सर्दी में फल दे रहा है, सर्दी में उस पर आम लगे हुए हैं, कि कैसा उम्दा दरख्त है। उसने अपने आप से कहा कि ज़ाहिर बात है, आप जब एक सीज़न का फल दूसरे में देखते हैं तो थोड़ा शॉक्ड होता है कि इस सीज़न का फल दूसरे में कैसे आ गया, तो वो भी इसी तरह हैरान सा होता है। द फॉलोइंग डे ही मीट परवेज एंड सेड, आने वाले दिनों में अगले दिन वो क्या करता है, कैप्टन जो है परवेज से मिलता है और कहता है, योर मैंगोज आर वेरी फाइन, आपके आम जो हैं वो बहुत उम्दा हैं। परवेज थॉट अ जोक, परवेज को एक मजाक सूझता है या परवेज एक मजाक करता है उसके साथ, कैप्टन के साथ। दे आर नॉट मैंगोज, वो आम नहीं हैं। ही सेड, परवेज कहता है, दे आर गावास, वो अमरूद हैं। मैंगोज, रोड द कैप्टन, कैप्टन गर्ज कर बोला, आम। इफ़ दे आर गावास, अगर वो अमरूद हुए, आई शैल गिव यू माई शिप, तो मैं तुम्हें अपना जहाज़ दे दूँगा। क्योंकि उसे उस वक्त भी हैरत हुई होती है कि इस मौसम में आम, अपने दूरबीन से वो अच्छी तरह उनको देख लेता है, फिर बात करता है। लेकिन वो तो मैजिकल ट्री था, एक दिन उस पर आम लगते थे और दूसरे दिन अमरूद। ये बात कैप्टन नहीं जानता था। वाइल रीडिंग के दौरान, वाई डू यू थिंक द कैप्टन गॉट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द टू फ्रूट्स, कैप्टन जो है वो किस तरह से कंफ्यूज हो गया है, क्यों कंफ्यूज हुआ है दो फ्रूट्स के दरमियान। आई थिंक सो, द कैप्टन वाज नॉट कन्फ्यूज्ड, कैप्टन जो है वो कंफ्यूज नहीं है। He indeed saw mangoes through his telescope, उसने अपने टेलीस्कोप से मैंगोज ही देखे हैं, वो कंफ्यूज नहीं है। बट वो एक मैजिकल ट्री है जिस पे एक दिन आम लगते हैं और दूसरे दिन अमरूद लगते हैं। परवेज टुक द कैप्टन टू हिज गार्डन, परवेज कैप्टन को अपने बाग में ले गया। गावास, ग्रॉन द कैप्टन, कैप्टन गरज कर बोला, कराह कर बोला, अमरूद। आई हैव लॉस्ट माई शिप, मैंने अपना जहाज़ गंवा दिया। क्योंकि उसने वो शर्त लगाई थी कि अगर ये मैंगो हुए तो मैं आपको अपना शिप दे दूँगा।
तो अब वो हैं गावस, अमरूद हैं। तो वो अब बहुत परेशान होता है और कहता है आई हैव लॉस्ट माई शिप, मैंने अपना जहाज़ खो दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, परवेज़ वेन टू सी द कैप्टन, परवेज़ कैप्टन के पास जाता है। जैसे कि ये दोनों बैठे हुए हैं और ये मैंगोज़ हैं और ये गावस हैं। द कैप्टन वाज लुकिंग सैड, कैप्टन काफ़ी उदास दिखाई देता है। डोंट बी सैड, परेशान ना हो। सैड परवेज़, परवेज़ कहता है विद अ स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। कैप्टन को परवेज़ कहता है कि आप परेशान ना हो। आई शैल नॉट टेक योर शिप, मैं आपका जहाज़ नहीं लूँगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। ही देन टोल्ड द कैप्टन ऑल अबाउट द स्नैक एंड द ट्री, वो कैप्टन को उस नागन के मुतल्लिक भी बताता है और इस ट्री के मुतल्लिक भी बताता है। ये वो दोनों खड़े हैं और आपस में बातें कर रहे हैं कि वो एक मैजिकल ट्री है जिसको एक दिन मैंगो लगते हैं और दूसरे दिन ग्यावास लगते हैं। तो लिहाजा आप परेशान ना हो, मैं आपका शिप नहीं लूँगा। ये वो दोनों खड़े हैं, ये देखिए वो इधर भी परेशान सा खड़ा है, ये फिंगर उसने अपने फेस पे रखी हुई है और ये परवेज़ जो है दिखा रहा है कि ये देखो इस पे मैंगोज़ ही लगे हुए हैं। चैलेंज क्या है? वी से थैंक यू व्हेन समवन गिव अस अ गिफ्ट, राइट अ शॉर्ट थैंक यू नोट टू समवन हु हैज़ गिवन यू अ गिफ्ट। जब भी हमें कोई गिफ्ट देता है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है तो आप उस पर एक थैंक यू का नोट लिखें। इसी तरह टीचर साहब बच्चों से डिफरेंट नोट लिखवाए, जिस तरह के किसी को गिफ्ट मिले हैं, किसी को बर्थडे पे बच्चों को डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स मिलते हैं तो उस पर नोट लिखा जा सकता है। स्पेशली ईद पे या डिफरेंट डेज होते हैं, मदर फादर की सेरेमनी है, कोई भी है, वेडिंग सेरेमनी या इवन और इवेंट्स होते हैं, उस पे जो भी आपको गिफ्ट मिला है उस पे आपने कुछ लाइंस राइट करनी है। डियर अंकल, थैंक यू वेरी मच फॉर द ब्यूटीफुल वॉच, खूबसूरत घड़ी के लिए अंकल का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। यू हैव गिव मी फॉर माई बर्थडे, जो आपने मेरी बर्थडे पर दी थी। आई लाइक इट वेरी मच, मुझे ये बहुत पसंद है। एक्सरसाइजेज मश्क, कॉम्प्रीहेंशन, समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। सवालों के हमने नोट्स तैयार कर लिए हैं, आइए उनको देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, वाई डिड द स्नैक कम टू परवेज़? The snake come to Parvez to hear the music and to dance. परवेज़ के पास नागिन उसका म्यूज़िक सुन के आई और उस पर डांस करने लग गई। बी क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्नैक हेल्प परवेज़? द स्नैक गेव परवेज़ अ गोल्ड कॉइन एंड देन अ ट्विग। पहले उसने उसे एक सोने का सिक्का दिया, फिर एक मैजिकल शाख दी जो कि बड़ी होके एक मैजिकल ट्री बन गया जिस पे एक दिन ग्रेवस एक दिन मैंगोज़ लगने लगे। सी क्वेश्चन है, विच फ्रूट डिड परवेज़ प्रेफर? परवेज़ लाइक्ड बोथ मैंगोज़ एंड गावास। परवेज़ को दोनों ही फ्रूट पसंद थे, आम भी और अमरूद भी। डी क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन परवेज़ प्लांटेड द ट्विग? क्या हुआ जब परवेज़ ने उस शाख को उगा दिया? व्हेन परवेज़ प्लांटेड द ट्विग इट ग्रू इनटू अ फाइन ट्री, वो एक उम्दा दरख्त बन गया छोटी सी शाख से।
ई क्वेश्चन है व्हाट डिड परवेज डू विद द फ्रूट। परवेज सोल्ड द फ्रूट इन द टाउन। परवेज कस्बे में फ्रूट को बेच देता था। एफ क्वेश्चन है वाई डिड द कैप्टन ग्रॉन। कैप्टन क्यों गरजा। द कैप्टन ग्रॉन्ड बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज शिप। कि उसने अपना जहाज़ खो दिया इसलिए वो गरजता है। जी क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज परवेज। परवेज किस तरह का आदमी था। परवेज वाज अ वेरी काइंड पर्सन। ही गेव बैक टू कैप्टन शिप। वो बहुत मेहरबान किस्म का आदमी था। परवेज उसने उसका जहाज़ लेने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा व्हाट आर द फॉलोइंग थिंग यू विल फाइंड देम इन परवेज स्टोरी। कि परवेज की स्टोरी में आपने उसको तलाश करना है वो कौन सी चीज़ है। एन एनिमल दैट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ग्रीन रॉप। एक ऐसा जानवर जो कि आपको लंबा नज़र आए रस्सी की तरह और ग्रीन कलर का और परवेज की स्टोरी में पाया जाता हो जो लेसन हमने पढ़ा है उसमें। तो वो क्या है वो है स्नैक। बी है अ राउंड येलो थिन थिंग लाइक अ बॉल। एक येलो चीज़ है राउंड है बॉल की तरह तो वो क्या है मैंगो। सी है अ प्लेस टू लिव इन। रहने के लिए की जो जगह होती है वो क्या है हाउस। अ थिंग फॉर मेकिंग म्यूज़िक। एक ऐसी चीज़ जो मौसीकी पैदा करे वो क्या है फ्लूट बांसुरी। वर्किंग विद वर्ड्स लफ्ज़ों के साथ काम करना। मैच ए एंड बी बिलो। ए और बी को मैच करना है। दोनों कॉलम में आगे पीछे चीज़ें लिखी गई हैं इनको मैच करना है। जैसे एवरी डे ही प्लेड हिज फ्लूट। हर दिन वो अपनी बांसुरी से खेलता था। आई एम गोइंग अवे फॉर द विंटर। जो स्नैक ने कहा था नागन ने कि मैं सर्दी के लिए जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू बिजी अ हाउस। आई एम गोइंग टू द हार्बर टुडे। आई एम गोइंग टू सेल मैंगोज। यानी कि ए कॉलम को हमने बी से मिला लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सी क्वेश्चन है हमारा लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। ज़बान के मुतल्लिक सीखना। नोट चेंज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग बाय एडिंग नॉट। इनमें हमने नॉट को ऐड करना है। जैसे इसकी एग्जाम्पल है यू विल हैव टू चेंज द वर्ब्स टू। आप वर्ब्स को भी चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल है सारा लाइक टू ड्राइव टू वर्क। ये एक सेंटेंस है जब इसमें हम नॉट लगाएंगे ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। सारा लाइक दोनों फॉर्म सेम होती हैं। सारा डिड नॉट लाइक टू ड्राइव टू वर्क। यानी कि दो फॉर्म डिड जब आ गया तो लाइक नहीं आएगा फर्स्ट फॉर्म लाइक आएगी। इसी तरह से हम सेंटेंस को देख लेते हैं। परवेज डिड नॉट लाइक मैंगोज। द कैप्टन डिड नॉट लुक थ्रू हिज टेलीस्कोप। द ब्यूटिफुल स्नैक डिड नॉट गिव हिम अ काउन। The captain was not very surprised. Parvez did not play his flute. I shall not give you my ship. यानी कि ये हमारे सेंटेंस जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं नेमिंग वर्ड होते हैं। अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द पैसेज गिवन बिलो। इसमें हमने जो प्रोनाउन होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाएं। ये देखिए वन डे
परवेज़, ये परवेज़ क्या है? नाउन है। आगे इसकी जगह ही यूज़, ही वांटेड, यहाँ परवेज़ नहीं आया, ही आया है। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। ही वांटेड टू सेल मैंगोज, दे वर वेरी गुड, ये मैंगोज के लिए दे यूज़ हुआ है। दे क्या है? प्रोनाउन है। ही प्रोनाउन है। शी प्रोनाउन है। ये वुमेन यूज़ हुआ है तो शी आगे प्रोनाउन है। इसी तरह से देन शी, ये भी प्रोनाउन है, ये वाला शी भी। ये ही भी प्रोनाउन है, ये इधर परवेज़ है, आगे ही यूज़ हुआ है, ये प्रोनाउन है। होम, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही प्रोनाउन है। आगे है डी क्वेश्चन हमारा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। इसमें क्या है? से द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, ये पेयर ऑफ वर्ड दिए गए हैं। कैन यू से बाय द साउंड ऑफ एस, विच पेयर इज़ द ओड वन आउट, यानी कि एक जेड साउंड वाले वर्ड होते हैं जिनका एंड पे एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं, तो एस साउंड एक में पैदा होती है, दूसरे में सी साउंड पैदा होती है। दोनों को हमने अलग अलग करना है। इसमें जो करेक्ट है ग्रेप्स एंड एप्रिकॉट्स, तो दोनों की एंड साउंड सेम है, तो ये पेयर जो है वो ठीक है। विच एस साउंड लाइक सी, विच एस साउंड लाइक सी, दो तरह की साउंड देते हैं, ये हमने अलग अलग कर लिए हैं। ये वाले वर्ड्स जो हैं जिनके आगे जेड लगा है, ये जेड की सी की साउंड देते हैं। वेज, फ्यूज, वेसिस, फ्लावर्स, होटल्स, पेन्स, दोज, मैसेज, न्यूज़, बिजीज, नॉइस, ट्वाइस, हैज़, ये वाली साउंड जो हैं ये जेड की हैं, बाकी सबके साथ एस की साउंड आएगी। इसका एक और भी नोट्स रेडी किया है, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लेसन प्रोवाइड किया जाए ताकि आपकी बहुत ज़्यादा रहनुमाई हो सके और बहुत अच्छी आप लर्निंग कर सकें। इस तरह से वो भी मैंने बना दिया है और ये भी आपकी रहनुमाई के लिए। ये वाले विच एस साउंड लाइक जी, ये वाले वर्ड्स हैं, जैसे उधर भी मैंने आपको बता दिए हैं। विच एस साउंड लाइक, वो ये वाले वर्ड हैं। ठीक है, आपको जहाँ से इजी लगे वो और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो आप दोनों पैटर्न से हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंडेड। से अलाउड द अंडरलाइन द ब्लेंडेड ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ब्लिंक, ब्राउन, क्लाउन, ड्रामा, फ्रेंड, फ्राउन। टीचर्स नोट, टीचर नोट इसमें क्या है कि टीचर ने एक्सप्लेन करना है कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होता है। टू और मोर या कॉन्सोनेंट दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ब्लेंडेड होते हैं। जब वो इकट्ठे आते हैं तो एक साउंड सुनाई देती है और दूसरी उसमें मिक्स हो जाती है, सम हो जाती है। आर देयर एनी वर्ड्स दैट आल्सो एंड विद कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, ये वाले जो हैं लास्ट, टास्क, रिस्क, वर्क, गोल्ड। ठीक है, बिलो आर अ फ्यू अल्फ़ाबेट्स, से देम अलाउड विथ योर टीचर, जे, सी, के, जेड, एम। इसकी एक डिटेल वीडियो भी मैं आपको बना के चैनल पे अपलोड कर दूंगी ताकि आपकी मज़ीद रहनुमाई हो सके। ग्रामर के टॉपिक में भी मेरा वर्क जारी है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लेक्चर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। ई क्वेश्चन है हमारा कॉम्पोजिशन। विच काइंड ऑफ फ्रूट इज़ द टेस्टीएस्ट, कि बहुत ज़्यादा जो टेस्टी फ्रूट है वो कौन सी काइंड है, किस किस्म का फ्रूट वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जैसे ये एक बाउल है, इसमें डिफरेंट टाइप के फ्रूट दिए गए हैं। ये ग्रेप्स अंगूर हैं, एप्पल है, बनाना है और वाटरमेलन है, ऑरेंज है, सब फ्रूट दिए गए हैं। जो भी आपको फ्रूट पसंद हो, जूसी हो, टेस्टी हो, लाइक आप करते हो, उससे रिलेटेड आपने फ्यू लाइन्स राइट करनी है। चूज़ अ फ्रूट, एक फ्रूट को मुंतखब करें, एंड राइट अबाउट इट, और उसके मुतल्लिक लिखें।
ट्राई टू मेक एवरीवन थिंक, हर बच्चे को ट्राई करवानी है टीचर ने कि वो कुछ ना कुछ लिखे ज़रूर इस पे, दैट इट इज़ द मोस्ट टेस्टी फ्रूट। बी क्या है, मेक आ पोस्टर टू एडवर्टाइज्ड योर चूसन फ्रूट। एक कुछ चार्ट वगैरह ले लें, उस पर जो जो बच्चों की पसंद के फ्रूट हैं वो अपने अपने उसकी शेप्स बनाएं, उसमें कलर करें और उसकी एडवर्टाइजमेंट करें। जूसी फ्रूट्स आर वेरी टेस्टी, जो जूसी फ्रूट होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं। ऑरेंजेस आर माई फेवरेट फ्रूट, ऑरेंज जो हैं वो मेरा फेवरेट फल है। दे आर वेरी जूसी, वो बहुत ज़्यादा जूसी होता है। एंड गुड फॉर हेल्थ, और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही अब हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। हमारी कोशिश होती है कि वीडियो को बहुत अच्छा बनाया जाए, फिर भी अगर कोई मिस्टेक या कन्फ्यूजन होती है, किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को मज़ीद बेहतर बना दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।